कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों की सैलरीज कट हो गई। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ तो वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो आज यानी 27 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन टूरिज्म के बारे में। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कोविड-19 की वजह से इसको क्या क्या लॉस हुए और अब आगे क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है चिराग और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री हर साल करीब 4.5 करोड़ लोगों को जॉब देती है। इसका मतलब है इंडिया में 10% जॉब्स सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से आती हैं। इतना ही नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया के जीडीपी में करीब 10% कंट्रीब्यूशन देती है, जिसका मतलब है 23 लाख करोड़, और ये बढ़ के 32 लाख करोड़ होने की उम्मीद है 2028 तक। अकॉर्डिंग टू WTTC बोले तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है जिसका टूरिज्म सेक्टर उसकी जीडीपी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन यार, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में 88% सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स होते हैं, बाकी 12% फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि 12% तो बहुत कम होता है। तो नहीं दोस्तों, 12% का मतलब है करीब 1 करोड़ फॉरेन ट्रैवलर्स हर साल इंडिया में आते हैं। और ये नंबर और भी बढ़ जाता है जब इंडियन गवर्नमेंट अतिथि देवो भव और इनक्रेडिबल इंडिया जैसे स्कीम चालू करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आधे से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में क्या देखने आते हैं? वो है अपना ताजमहल। तो यार, ताजमहल में कुछ तो बात है। तो अब बात कर लेते हैं कि कोविड-19 का इंडियन टूरिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो दोस्तों, कोविड-19 की वजह से सबसे पहला लॉकडाउन हुआ 24 मार्च 2020 को, और तब से ही टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया। अब क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था तो लोग घूमने तो दूर की बात, अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में पूरे टूरिज्म सेक्टर को करोड़ों का नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे स्टेट्स को हुआ जो कि टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थे, लाइक उत्तराखंड, राजस्थान, केरला, हिमाचल प्रदेश, गोवा और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इनमें सबसे पहले है गोवा। क्योंकि यार, हमारी तरह हर किसी का गोवा जाने का प्लान कैंसिल नहीं होता, बहुत लोगों का बन भी जाता है। और गोवा स्पेशली अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है। हर साल करीब 55 लाख टूरिस्ट गोवा जाते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट, जो कि गोवा की जीडीपी में 11% कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से स्टेट को करीब 1000 करोड़ का लॉस हुआ और 70,000 जॉब लॉसेस हुई। काफ़ी सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स बंद हो गए, और जो बचे उनके स्टाफ को अनपेड लीव पे भेज दिया गया। कह सकते हैं गोवा टूरिज्म को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ कोविड-19 पैंडेमिक में। इसके बाद आता है उत्तराखंड। जिसको हम देवभूमि या लैंड ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हिंदू पिलग्रिमेज स्पॉट्स। उत्तराखंड हर साल करीब 3.5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, और कोविड-19 के चलते इस स्टेट को भी करीब 400 to 500 करोड़ का लॉस हुआ। ऐसा ही कुछ हाल था इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जिसको करीब 200 करोड़ का लॉस हुआ ड्यू टू दिस लॉकडाउन। अब क्योंकि लॉकडाउन इतना अचानक हुआ तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे होटल्स में एडवांस बुकिंग्स थी जो कि उनको कैंसिल करानी पड़ी। इसके चलते होटल्स को सारे बुकिंग का रिफंड करना पड़ा, और इसके चलते काफ़ी सारे होटल्स बंद भी हो गए। कुछ होटल्स ने बंद होने से बचने के लिए रिफंड ना देके कस्टमर्स को क्रेडिट्स दिए जो वो बाद में यूज़ कर पाएंगे। तो यार, कह सकते हैं कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि लॉकडाउन की वजह से सबसे पहले बंद हुआ, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसको स्टार्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यार, प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां आपको इंडिया घूमने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पैसे देगी।
नहीं दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है देखो अपना देश। ये कैंपेन लॉन्च हुआ 14 अप्रैल को और इसके अकॉर्डिंग आपको देश में कोई भी 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस घूमनी है एक साल में और उसकी फ़ोटोज़ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट पे सबमिट करनी है और ऐसा करने वाले को प्राइज़ दिया जाएगा। और ये कैंपेन 2022 तक है, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो गवर्नमेंट को ऐसे ही कुछ सिमिलर कैंपेन स्टार्ट करने की ज़रूरत है जिससे बेसिकली लोग मोटिवेट हो सकें ट्रैवल करने के लिए और टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव हो सके। तो दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द न्यू नॉर्मल। तो अब एक बात तो पक्की है कि आने वाले टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान होगा लोगों का। तो गवर्नमेंट ऐसे प्लेसेस को प्रमोट कर सकती है जो कि नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, लाइक माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और वेलनेस रिट्रीट्स। बेसिकली वेलनेस रिट्रीट वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने डेली रूटीन से अलग ले जाती हैं। इसमें आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल स्पा, सेल्फ डिस्कवरी और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं स्विट्ज़रलैंड से, जिसने एक कैंपेन स्टार्ट किया ड्रीम नाउ ट्रैवल लेटर। इसमें बेसिकली हम अपनी सारी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर सकते हैं जिससे लोगों का इंडियन टूरिज्म में इंटरेस्ट खत्म ना हो और वो इंडिया ट्रैवल करना चाहें आफ्टर एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैवल बबल्स क्रिएट करना। तो एक ट्रैवल बबल वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में डील करती हैं दैट हमारे यहाँ पे अब केसेस अंडर कंट्रोल हैं और एक दूसरे के लिए अपने बॉर्डर्स ओपन कर देती हैं। एज ऑफ टुडे इंडिया ने कुछ कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एयर बबल बना लिया है, जैसे कि यूएई, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, कतार एंड मालदीव्स। अब आने वाले टाइम में इन एयर बबल्स को और ज़्यादा बढ़ाने से टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इसको समराइज करें तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के माइंड से वायरस का डर निकालना, क्योंकि एक बार डर निकलेगा तभी लोग ट्रैवल कर सकेंगे। इसके लिए लोगों को घर से बाहर निकलकर अपने नियर बाय रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। एक बार जब लोगों को बाहर जाके फील सेफ होने लगेगा तभी लोग ट्रैवल कर पाएंगे और टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव हो सकेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर। अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और ये बताइए आप कब तक और कहाँ नेक्स्ट ट्रैवल करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।